आज हम 9th क्लास का ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। इससे पहले आपको 9th क्लास के विज्ञान के जो है दो टॉपिक्स पहले आप लोगों को इसके लेक्चर मिल गए होंगे। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो पदार्थ हैं वो होते क्या हैं और पदार्थ के कणों के जो गुण हैं वो क्या होते हैं। फिर दूसरा हमारा जो लेक्चर था वो उसमें हमने जो पदार्थ के जो वर्गीकरण था उसका अध्ययन किया था। हमने देखा था कि जो तीन वर्गीकरण हैं इसके, जिसमें हमने पदार्थ को जो है ठोस में, द्रव्य में और जो गैस में विभाजित किया था और तीनों के हमने गुणों का अध्ययन किया था। ये दूसरा लेक्चर था। अब तीसरे लेक्चर में हम देखेंगे कि पदार्थ की जो अवस्था है, यहाँ पे हम भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं, उसमें हम परिवर्तन किस प्रकार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान रखिए कि पदार्थ में अगर हम कोई उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम वो परिवर्तन तापमान के ज़रिए कर सकते हैं या फिर हम वो परिवर्तन जो है दाब के ज़रिए कर सकते हैं। तो आप पहली बात जो यहाँ पे समझने की वो ये कि किसी भी पदार्थ के भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन हम करना चाहते हैं तो हमारे पास दो विधियां हो सकती हैं। या तो हम तापमान में परिवर्तन करें, उसके ज़रिए हम उसकी भौतिक अवस्था बदल सकते हैं, या फिर हम दाब में या फिर प्रेशर। तो दो हमारे पास कारक हैं, एक है तापमान यानी कि टेम्परेचर और दूसरा हमारे पास है दाब यानी कि प्रेशर। इन दोनों में से हम किसी का भी प्रयोग करके इनकी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। अब देखिए, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास जल जो है वो सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जल बेहतरीन उदाहरण क्यों है? क्योंकि वो बड़ी आसानी से हमारे पास तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जल जो है वो यदि ठोस रूप में होता है तो उसे हम बर्फ़ कहते हैं। अगर वो हमसे गर्म करें तो जल जो है वो द्रव अवस्था में आता है, जिसे हम जल ही कहते हैं। और यदि वो हम उसे और जल को गर्म करें तो वो वाष्पित हो जाता है और वो गैसीय रूप है। तो यानी कि हमारे पास हम जल के का उदाहरण लेकर ये जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन है इसको पढ़ेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक वो रहेगा वो है तापमान के ज़रिए भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए, अब हम होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि अब शुरुआत करते हैं बर्फ़ से। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और बीकर के अंदर बर्फ़ है। अब हम उस बर्फ़ को जो है गर्म करना आरंभ करते हैं। तो गर्म करना आरंभ करते हैं तो होता क्या है कि ऐसी स्थिति आती है जब बर्फ़ जो है पिघलना शुरू हो जाती है। लेकिन इसी में एक अवस्था ऐसी भी आती है जब हम बर्फ़ को गर्म तो कर रहे होते हैं लेकिन बर्फ़ के तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा होता। यानी कि आप तापमान तो दे रहे हैं, ऐसे ये बर्फ़ यहाँ पे है, मैं इसे गर्म कर रहा हूँ। तो आमतौर पे क्या होता है, मान लीजिए पानी हमारे पास हम गर्म करेंगे तो पानी का तापमान मान लीजिए कि पहले 18 डिग्री सेल्सियस है और फिर 19 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन जो बर्फ़ है, अगर हम बात करें इसकी, तो बर्फ़ को अगर मैं यदि गर्म कर रहा हूँ तो होगा क्या कि बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप यदि इसमें यहाँ पे थर्मोमीटर रख रहे हैं तो इस थर्मोमीटर में कोई भी आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि हम ऊष्मा तो दे रहे हैं इसे बर्फ़ को बदलने के लिए, लेकिन वो ऊष्मा जा कहाँ रही है? तो ये वो ऊष्मा वास्तव में जो बर्फ़ के कण हैं इनके बीच के आकर्षण को कम करने के लिए प्रयोग हो रही है और इसी को हम कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो हम इसको भी पढ़ेंगे। हम पहले शुरुआत करते हैं क्योंकि हम तापमान की बात कर रहे हैं। तो तापमान के बारे की बात करने के लिए हम सबसे पहले एक गलनांक शब्द को जानना बड़ा ज़रूरी है कि गलनांक होता क्या है, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए, भौतिक अवस्थाएँ जो हैं वो तीन है। मैंने पहले ही बताया, हमारे पास पहले ठोस है, फिर द्रव्य है और फिर वाष्प है। तो आप मानिए कि हमारे पास एक ठोस पदार्थ है। सपोज़ करिए हम यहाँ बर्फ़ का ही उदाहरण ले लेते हैं और इसे मैं गर्म करना आरंभ करता हूँ। तो जिस तापमान पर ये बर्फ़ जो है, यानी ये ठोस है, सॉलिड है, जिस तापमान पर ये बर्फ़ जो है वो तरल में बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी, उस टेम्परेचर को, उस तापमान को हम क्या कहते हैं? उसका गलनांक। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सॉलिड या ठोस पदार्थ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। तो गलनांक यहाँ पे आ गया। अब हम बात करते हैं इस गलनांक की, संगलन की गुप्त ऊष्मा की। अब इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा की बात मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है कि बर्फ़ मान लीजिए हम लेते हैं, हम इसे गर्म करना आरंभ करें, गर्म करते हैं हम इसे, तो एक बार तो तापमान जो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि हम इसे गर्म कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इसको गर्म करने पर हम इसे तापमान तो दे रहे हैं नीचे से, लेकिन इसमें के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बर्फ़ पिघल रही है लेकिन तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि वो जो हम ऊष्मा दे रहे हैं, तापमान बदल नहीं रहा है, तो ऊष्मा जा कहाँ रही है? वो ऊष्मा वास्तव में इन बर्फ़ के कणों को तोड़ने के काम आ रही है और इसके टूटने से ये किसमें बदल रहा है? तरल में बदल रहा है। तो उसको बोलते हैं हम संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो क्या है ये? जब बर्फ़ पिघलती है तो लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बाद भी
बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता, इसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यदि मैं संगलन की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा आपसे पूछूं कि वो किस संगलन की गुप्त ऊष्मा होती क्या है, तो अब मानिए कि जो वायुमंडलीय दाब है उस पर यदि मेरे पास 1 किलोग्राम ठोस कोई पदार्थ हो, उसको उसके गलनांक पर जब हम तरल में परिवर्तित करते हैं तो वो कहलाती है संगलन की गुप्त ऊष्मा। यानी कि वो ऊष्मा जो 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को वायुमंडलीय दाब पर दी जाती है ताकि अपने गलनांक पर वो तरल में बदल सके, तो वो ऊष्मा जो ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है उसी को हम कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो ये पहला हिस्सा हो गया जहाँ पे हमने ठोस को तरल में बदल दिया। अब बात करते हैं हम जब हम तरल को वाष्प में बदलेंगे, तो जब हम यहाँ पे जब हमने ठोस को गर्म किया तो तरल में बदला, इसको हम यहाँ पे शब्द आया संगलन की गुप्त ऊष्मा, और हमने शब्द को जो परिभाषित किया वो था गलनांक। अब हम अगले टॉपिक पे देखेंगे यहाँ पे। अब इस हिस्से को देखिए, अब जल है, जल को हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, ये वाष्प में परिवर्तित होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 शब्द फिर आएंगे, एक है क्वथनांक जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, दूसरा है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए दोनों शब्दों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वथनांक होता क्या है। क्वथनांक होता है, अगर मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में कहूँ तो वो तापमान जिस पर कोई भी वस्तु उबलना शुरू कर देती है उसको बोलते हैं हम क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, जल है, हम इसे गर्म करना आरंभ करेंगे। एक तापमान ऐसा आएगा जब जो ये तरल पदार्थ है वो किस में बदल जाएगा, वो वाष्प में बदल जाएगा, वेपर्स में बदल जाएगा। तो ये जो तापमान है, जो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी तरल पदार्थ जो है वो वाष्प या गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको कहते हैं हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और ये जिस तापमान पर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। अब हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं। अब देखिए होता क्या है, अब मैं तो आपसे थोड़ा सवाल पूछ लेता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए हमने एक बीकर में पानी ले लिया और हम उसे गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करने पर क्या होगा, तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, 30, 40, 35, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब 100 पे जो है वो इसका क्वथनांक है जल का, यानी कि जैसे ही तापमान 100 होगा बीकर का गर्म करने पर, वैसे ही जल जो है वो उबलना शुरू कर देगा। अब जल उबलना शुरू करेगा तो आप लेकिन नीचे से लगातार ऊष्मा देते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सच में जो तापमान है वो जल को और बढ़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल बढ़ने वाला नहीं है। कभी भी पानी का तापमान जो है वो 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो आप ऊष्मा तो दे रहे हैं जल को, लेकिन फिर वो पानी जो है वो जा कहाँ रहा है, वो वास्तव में कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में। और उस तापमान का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, उस तापमान का प्रयोग हो रहा है जल के जो कण हैं उनके बीच में आकर्षण को तोड़ने के लिए, ताकि वो आकर्षण टूटे और जल के कण अधिक से अधिक किस रूप में चले जाएं, वाष्प के रूप में चले जाएं। तो वो जो लगातार ऊष्मा दी जा रही है लेकिन कहीं पे तापमान बढ़ नहीं रहा है, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और अब इसको मैं अगर परिभाषित करूं तो ये क्या होगा, यदि हम 1 किलोग्राम हमारे पास कोई जो है द्रव्य है, उसको वायुमंडलीय दाब पर हम जो ऊष्मा प्रदान करें ताकि वो 1 किलोग्राम तरल जो है वो वाष्प में बदल जाए, वो जो ऊष्मा की मात्रा है उसको बोलते हैं हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो ये हमारा आज का टॉपिक था और इस पर हम चर्चा एक बार दोबारा कर लेते हैं। हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात की कि इसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। हमने बताया कि परिवर्तन अवस्थाओं में या फिजिकल स्टेट में जो परिवर्तन है वो 2 तरीके से हो सकता है, तापमान के ज़रिए या फिर दाब के ज़रिए। तो तापमान के ज़रिए हमने यहाँ पे 4 शब्द पढ़े हैं। पहला हमने यहाँ पे पढ़ा है गलनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक क्या है, वो तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ जो है वो तरल में बदल जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि बर्फ़ यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं। बर्फ़ को यदि हम गर्म कर रहे हैं तो उस लगातार हम इसे गर्म करते रहेंगे तो पिघलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा जब हम नीचे से ऊष्मा तो दे रहे हैं लेकिन तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब हम नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं तो तापमान बढ़ क्यों नहीं रहा बर्फ़ का? तो उसका कारण है संगलन की गुप्त ऊष्मा। क्योंकि जो ऊष्मा आप दे रहे हैं उसे वो वास्तव में इन कणों के बीच में आकर्षण को तोड़ने का काम कर रही है ताकि ये टूट कर किस में परिवर्तित हो जाएं, जल में परिवर्तित हो जाएं। फिर हमने बात की इस तरल को वाष्प में बदलने की। 2 शब्द हमने पढ़े, क्वथनांक और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो तापमान है जिस पर कोई भी तरल जो है किस में बदल जाता है, गैस
गैस में, उसको हम उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब होता ये है कि जल को यदि मैं गर्म करता हूँ तो एक तापमान जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस है, उस पर आकर ये उबलना शुरू हो जाएगा। हम लगातार नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं लेकिन जल का तापमान 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हम ऊष्मा दे रहे हैं फिर तापमान बढ़ क्यों नहीं रहा जल का? तो तापमान इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि वो जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो इस जल के कणों के बीच में जो आकर्षण है उसको तोड़ने का काम कर रही है, ताकि अधिक से अधिक जो है कण वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएं। तो ये एक प्रकार है कि किस प्रकार से हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं तापमान के ज़रिए। हमने बदला, पहले ठोस है, इसकी भौतिक अवस्था बदली, इसको तरल में बदल दिया, फिर हमने इसका अध्ययन किया यहाँ पे हमने, फिर अब तरल को यदि आप गैस में परिवर्तित कर रहे हैं तो वो भी एक तरीका ही है कि हम किस प्रकार से तापमान को जो है परिवर्तित करके और हम उसकी भौतिक अवस्था बदल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों भौतिक, सबसे बढ़िया उदाहरण आप ले सकते हैं, ठोस पदार्थ है यहाँ पे, हम इसे गर्म करेंगे, गर्म करने पर ठोस किस में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव्य में, लिक्विड में। सॉलिड को गर्म किया, किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। अब लिक्विड को यदि मैं गर्म करूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो गैस में। अब अगर गैस को मैं ठंडा करूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो लिक्विड में, यानी कि तरल में। तरल को मैं और ठंडा करूं तो किस में बदल जाएगा? वो ठोस में। तो यहाँ पे हम तापमान बढ़ाकर ठोस को द्रव्य में बदल सकते हैं, द्रव्य को गैस में, और तापमान कम करके गैस को हम बदल सकते हैं द्रव्य में और द्रव्य को बदल सकते हैं ठोस में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ऊर्ध्वपातन जो है वो क्या होता है और हम दाब का प्रयोग करके इन अवस्थाओं को, भौतिक अवस्थाओं को कैसे बदल सकते हैं। थैंक यू।